नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं एसएससी मेकर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट? एक बार जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं तो आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है, पढ़ाई कैसी चल रही है। आप सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जल्दी से आप सभी स्टूडेंट जुड़ जाइए। आज आप लोगों के लिए बहुत ही एक महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है। एक नई वैकेंसी आई हुई है दोस्तों चंडीगढ़ पुलिस की, तो उसके बारे में हम आप लोगों को डिटेल में बताने वाले हैं, सारी चीजें जानकारी देने वाले हैं। बहुत ज्यादा आप लोगों की डिमांड थी कि सब चंडीगढ़ पुलिस के बारे में जानकारी दे दीजिए, और चंडीगढ़ पुलिस में सिलेक्शन लेने के लिए क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, कैसे पढ़ना पड़ेगा और कितना पढ़ना पड़ेगा, ताकि चंडीगढ़ पुलिस में फाइनल सिलेक्शन हो जाए। चंडीगढ़ पुलिस एक बेहतरीन जॉब है, बहुत ही शानदार है। चंडीगढ़ आप शहर का भी नाम सुने हैं, बेहतरीन जगह है, तो आपको चंडीगढ़ में जॉब करने का मौका मिलेगा। तो इसके लिए क्या क्या होनी चाहिए आपके पास और कितना पढ़ना है, सारी चीजें हम जानकारी आपको देने वाले हैं। सबसे पहले आपको बता दें, जो टोटल पोस्ट होने वाले हैं इसका 700। देखा जाए तो पोस्ट कम है, लेकिन कोई बात नहीं, सिलेक्शन आपका 100% होगा। जो आपको सिलेबस बताया जाएगा, जितना पढ़ेंगे उतना अगर पढ़ लेते हैं तो सिलेक्शन इन 700 में बड़े आराम से हो जाएगा। ठीक है, देखिए सिलेबस क्या रहने वाला है, सिलेबस की हम जिक्र करेंगे, बात करेंगे। इसमें एज लिमिट क्या रहने वाला है, आपकी उम्र कितनी से कितने के बीच में है तो आप फॉर्म भर सकते हैं और सिलेक्शन ले सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। CCC और ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में भी बात करेंगे, क्या क्या अनिवार्य है और आपके पास होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसके बारे में भी। और उसके बाद से जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो हम आपसे बात करने वाले हैं आज के सेशन में, कैसे करें तैयारी 100% सिलेक्शन के लिए। आपको सिलेक्शन अपना सुनिश्चित करने के लिए कैसे पढ़ना पड़ेगा, कितना पढ़ना पड़ेगा, इसके बारे में हम जानकारी देने वाले हैं। सबसे पहले हम नोटिफिकेशन में कुछ बातें आपसे बताने वाले हैं। जो नोटिफिकेशन मिला है, जो नोटिफिकेशन आया है चंडीगढ़ पुलिस के द्वारा, उसके बारे में हम थोड़ी सी डिटेल में बात कर लेते हैं। फिर हम लोग क्या आते हैं सिलेबस पे आएंगे और कैसे पढ़ना है उस पर बातें करेंगे। ये आपके सामने नोटिफिकेशन है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, और ये नोटिफिकेशन 20 मई 2023 का है। ठीक है, यानी कि अभी कुछ दिन पहले का। यहां पर आप लोगों से थोड़ा सा जो इंपॉर्टेंट डेट है हम आप लोगों को बात कर लेते हैं। देखिएगा, ये ओपनिंग डेट ऑफ फॉर्म सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन, ऑनलाइन फॉर्म भरा जाना है। फॉर्म भरने का जो डेट है 27 मार्च 2023, यानी फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है। अब आप लोग आज से फॉर्म भर सकते हैं, फॉर्म लाइव हो चुका है, आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, चलिए डेट आगे हो गया है, इससे कोई टेंशन नहीं है। और लास्ट डेट देखिए, लास्ट डेट यहां पे दिया हुआ है 17/6/2023, 17/6/2023, यानी कि 17 तारीख तक फॉर्म भरने की डेट है। देखा जाए तो समय बहुत ही कम बचा है, लास्ट डेट का वेट बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपको वाकई में लग के मेहनत करना है, सिलेक्शन लेना है, तो आप इसके लिए फॉर्म भर दीजिए, क्योंकि लास्ट डेट अब आपके पास देख ही रहे, समय कम है। तो लास्ट डेट का वेट न करिए, फॉर्म भर के तैयारी में लग जाइए, पढ़ाई में लग जाइए, सिलेक्शन के लिए लग जाइए। ठीक है, यहां पे देखिएगा टेंटेटिव डेट दिया है ऑफ रिटन एग्जाम, यानी कहने का मतलब है जो आपका रिटन एग्जाम होने वाला है उसका भी डेट दे दिया है 23 जुलाई 2023, यानी 23 जुलाई को क्या होने वाला है, 23 जुलाई को एग्जाम होने वाला है इसका रिटन टेस्ट। तो देखा जाए आपके पास महीना है ये जून जुलाई, देखा जाए टोटल 50 दिन का समय है, और 50 दिन में आपको क्या करना है, पूरे सिलेबस को भी अच्छे से कवर करना है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ना है, क्योंकि पोस्ट क्या है, कम पोस्ट है, तो तैयारी जबरदस्त तरीके से होनी चाहिए। और हम लोग उसके लिए पढ़ाने वाले भी है, बेहतरीन तरीके से पढ़ाने वाले हैं, पूरा आपका सिलेबस भी कंप्लीट कराने वाले हैं, और 100% सिलेक्शन की गारंटी भी देने वाले हैं आप लोगों को। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे तो टोटल कितने दिन का है, 50 दिन का समय है। ठीक है, और 50 दिन में आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इसके बारे में हम अभी आपको जानकारी देंगे। ठीक है, चलिए आगे हम आप लोगों को और भी जानकारी है आपको बता देते हैं। यहां आप देखेंगे सारे बच्चे देखिएगा, यहां पे डिटेल दिया गया है पोस्ट का। जैसे जनरल का है मेल में 178, ओबीसी में 104, एससी में आपका कितना है, मेल में 72, ईडब्ल्यूएस में 39, टोटल देखा जाए तो मेल का 393, और ऐसे ही फीमेल का देखा जाए 223 है। ईएसएम एक्स सर्विसमैन वालों का 84 है। टोटल अगर पोस्ट की अगर हम बात करें तो यहां पे पोस्ट रहने वाला है 700। कितनी, 700 ये वैकेंसी है, तो अच्छी पोस्ट है, कोई दिक्कत नहीं। चंडीगढ़ आप देख ही रहे हैं, छोटा सा शहर है, और उसमें 700 ठीक है। ये नहीं बोलेंगे कि 40,000 होना चाहिए, 50,000 होना चाहिए यूपी पुलिस की तरह, तो यहां पे 700 ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखिएगा, आप लोगों को बता देते हैं। यहां पे देखिएगा एज लिमिट के बारे में हम आप लोगों को जानकारी दे रहे हैं, जो आपका एज रहने वाला है। तो एज देखिएगा, एज एज ऑन 20 मई 2023 से काउंट होगा, मतलब 20 मई 2023 तक आप अगर जनरल में है तो 18 से 25 के बीच होना चाहिए, अगर ओबीसी में है तो 18 से 28, अगर एससी में है तो 18 से 30। ठीक है, एससी कैटेगरी वालों के लिए। ऐसे ही एज रिलैक्सेशन भी है अन्य कैटेगरी में, जैसे जो एक्स सर्विसमैन वगैरह है उनके लिए भी इसमें एज का रिलैक्सेशन भी है, यानी आयु में छूट भी दी गई है। तो ये डिटेल नोटिफिकेशन हम आपको टेलीग्राम पे दिखा देंगे, वहां पे एक बार पढ़िएगा, जो इंपॉर्टेंट चीज है वो हम आपको यहां पे बता देते हैं। ठीक है, चलिए आगे आप लोग देखिएगा, क्वालिफिकेशन, आपके पास योग्यता क्या होनी चाहिए। अगर चंडीगढ़ पुलिस का फॉर्म भरना है तो आपके पास क्या पढ़ाई होनी चाहिए, आपको कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए। तो लिखा है देखिएगा, मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10+2 और इक्विवेलेंट, 12वीं या उसके समकक्ष आप कोई परीक्षा पास है तो आप एलिजिबल हैं इस फॉर्म को भरने के लिए। अगर आपने 12वीं कर लिया है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, कहने का मतलब यह है 12th पास है। ठीक है, और आगे जानकारी दे दें, यहां पे एक्स सर्विसमैन के लिए दे दिया है, फॉर एक्स सर्विसमैन 10+2 और सर्टिफिकेट अवार्डेड इन डिफेंस सर्विस व्हिच आर रिकॉग्नाइज्ड एज द इक्विवेलेंट एट 10+2। अगर आप एक्स सर्विसमैन है, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं, बहुत से मतलब बच्चे कहने का मतलब है जो सर्विसमैन होते हैं पुराने, वो जैसे हाई स्कूल पे ही ज्वाइन कर लेते हैं, उनके पास 12th की डिग्री नहीं होती है, अगर उनके द्वारा कोई सर्टिफिकेट है, अवार्डेड सर्टिफिकेट है जो 12th लेवल के समकक्ष है, तो भी भर सकते हैं। इसका कहने का मतलब ये रहा। फिर आगे हम आपसे बात करेंगे ड्राइविंग स्किल, सबसे जो इंपॉर्टेंट है, जो बच्चों को ध्यान देना चाहिए, सारे स्टूडेंट अच्छे से देखेंगे। आपके पास ड्राइविंग स्किल होनी चाहिए। ड्राइविंग स्किल कहने का मतलब ये नहीं कि आप गाड़ी चलाते हैं, सिर्फ यही गाड़ी चलाने के लिए आपके पास वैलिड लाइसेंस भी होनी चाहिए कि आप वाकई में गाड़ी चलाते हैं, आपके पास लाइसेंस होना जरूरी है। और लाइसेंस क्या चाहिए, कह रहे हैं
यहां पे पोजीशन ऑफ द वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस टू ड्राइव बोथ टू व्हीलर्स एंड फोर व्हीलर्स व्हीकल। कहने का मतलब है दो पहिया चार पहिया का आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। अभी जैसे लाइसेंस की अगर हम बात करें तो जो लाइसेंस बनता है वो आप देखे होंगे उसके पीछे लिखा रहता है और सिंबल भी बनाया रहता है टू व्हीलर फोर व्हीलर। तो अगर आपके लाइसेंस के पीछे टू व्हीलर फोर व्हीलर दोनों बनाए हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब इसमें कहीं पे भी ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि आपके पास HMV होना चाहिए, हैवी मोटर व्हीकल। यहां पे हैवी का कोई भी जिक्र इसमें नहीं किया है, ठीक है। और यहां पे बोला है किसके लिए है, इज मैंडेटरी फॉर मेल कैंडिडेट, फीमेल के लिए नहीं है। ये ड्राइविंग लाइसेंस सिर्फ मेल कैंडिडेट के पास होनी चाहिए, फीमेल की ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत यहां पे नहीं है। यहां पे कह रहा है जब ऑनलाइन आप फॉर्म भरेंगे तो ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। तो ड्राइविंग लाइसेंस है तो अच्छी बात है, और जिनके पास लाइसेंस नहीं है तो आप लोग एक बार कान खोल के सुन लीजिए। दो तीन चीजें आपको बहुत जरूरी है, जो चीज आपके पास होनी चाहिए। अगर आप गवर्नमेंट जॉब चाह रहे हैं तो दो तीन चीजें आपको जरूर आपके पास होनी चाहिए। पहला अगर देखिए आप चाहते हैं कम फाइट करना, बहुत ज्यादा फाइट होती है जब ड्राइविंग लाइसेंस होता है तो वहां पे कम फाइट हो जाता है, क्योंकि गिने चुने लोगों के पास ही ड्राइविंग लाइसेंस होता है। तो आप लोग जितने भी स्टूडेंट हैं जो इस टाइप की नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद से उस लाइसेंस को कुछ दिनों के बाद आप जब उसका टाइमिंग देख लीजिए, उसके बाद उसे हैवी भी करा लीजिए। दूसरा एक कंप्यूटर का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए जो CCC है। CCC से बहुत सारे बच्चे बहुत से वैकेंसी में छट जाते हैं, तो CCC अगर नहीं किए हैं तो CCC कर लीजिए, बहुत ही आसान होता है। बस छोटी पतली किताब आती है, 10 दिन पढ़ेंगे CCC एग्जाम निकल जाएगा। और उसके बाद से तीसरा, अगर आप EWS कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो EWS का सर्टिफिकेट आप जरूर बनवाइए, उससे आपको फायदा मिलेगा। तो ये तीन चीजें आपके पास है तो आप अच्छे हैं और आप बहुत जल्द सिलेक्शन भी लेंगे अगर कम नंबर भी आ रहा है तो। ये तीन चीजें कान खोल के सुनिए, आपके पास होनी चाहिए। अगर EWS की कैटेगरी में आते हैं तो बनवाइए, ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लीजिए और टाइम आने पर उसे हैवी भी करा लीजिए। दूसरा आपके पास कंप्यूटर का सर्टिफिकेट यानी CCC का सर्टिफिकेट होना चाहिए। चलिए आगे यहां पर हम आपको बात कर लेते हैं कंप्यूटर स्किल। ध्यान दीजिएगा, यहां पे बोला है कंप्यूटर स्किल। यहां पे आपके पास अगर CCC है, यहां पे बोला है कि कैंडिडेट शुड हैव बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर स्किल ऑफ एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट इन लाइन ऑफ, ये सब लिखा हुआ है इसमें। तो इनसे ज्यादा मतलब नहीं है, अगर आप CCC किए हैं, अगर सर्टिफिकेट है तो आप आराम से भर सकते हैं। तो CCC आप सारे बच्चे जितने भी स्टूडेंट है CCC का सर्टिफिकेट आप लोग जरूर बनवा लीजिए। तो CCC है तो आपके पास है, जानकारी कंप्यूटर की हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं, यहां पे फी की बात करते हैं। फी बड़ा इंपॉर्टेंट है, फीस का बहुत ज्यादा ले रहा है। देखिएगा फॉर्म भरिएगा कब, जब आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो, CCC हो, सिर्फ देखने के लिए ना भरिएगा, क्योंकि फीस जो है ना अनरिजर्व यानी जनरल कैटेगरी के जो बच्चे हैं और जो OBC के हैं उनके लिए जो फी है वो कितनी रहने वाली है, 1000 फी रहने वाली है, 1000, ठीक है। उसके बाद से SC और EWS के जो स्टूडेंट है उनकी फी है 800। एक सर्विसमैन है तो उनके लिए एग्जेम्प्टेड है यानी छूट है, उनको फी देने की जरूरत नहीं है। यहां पर अनरिजर्व के लिए 1000, SC और EWS के लिए 800। तो फी इसकी हाई है, कोई बात नहीं, भर देंगे, आराम से हो जाएंगे, ठीक है। हाँ, आराम से कब होंगे, जब पढ़ेंगे तब। चलिए आगे आप लोगों से बात कर लेते हैं। देखिएगा यहां पे, देखिएगा क्राइटेरिया यहां पे दिया है क्या चीज, क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन एग्जामिनेशन एंड सिलेबस। यहां पे सिलेबस के बारे में दिया है, रिटन टेस्ट होने वाला है, आपका एग्जाम होने वाला है, ठीक है। यहां पे कहा है ऑल कैंडिडेट इंक्लूड एक्स सर्विसमैन, जो एक्स सर्विसमैन है उन्हें भी शैल बी पुट थ्रू ए OMR सीट बेस्ड रिटन टेस्ट। OMR बेस्ड रिटन टेस्ट होने वाला है, कहने का मतलब है कि OMR पेपर पे होगा, ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम नहीं है। OMR समझ रहे हैं ना, तो ये जो आपको ऑफलाइन एग्जाम होती है उसकी बात कर रहा है, ठीक है। आपको गोला करना है, गोला मतलब इन द सेंस समझ रहे होंगे आप लोग कि आपको पेपर मिलेगा, पहले का B सही है तो B वाले बॉक्स को गोला करो, ऐसे से आप लोग पेपर भी दिए होंगे, ठीक है। वैसे कह रहा है दिस विल कैरी 100 मार्क्स, कितने 100 नंबर के आपके क्या होने वाले हैं, पेपर होने वाले हैं। फिर कह रहा है कि द क्वेश्चन शैल बी मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप एंड विल कैरी 1 मार्क्स फॉर ईच 1 मार्क फॉर एवरी करेक्ट आंसर। एक आपके करेक्ट आंसर करेंगे तो 1 नंबर मिलेगा। 100 नंबर का पेपर होने वाला है और 100 क्वेश्चन होने वाला है। और बोल रहा है नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25, 0.25 का मतलब होता है 1/4, यानी कि अगर आप एक क्वेश्चन गलत करेंगे तो उसमें 0.25 नंबर चला जाएगा, यानी अगर आप 4 क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो एक सही किए रहेंगे वो भी चला जाएगा। कहने का मतलब ये है, कह रहा है ये रॉन्ग आंसर के लिए है। उसके बाद से बोल रहा है द क्वेश्चन पेपर फॉर रिटन टेस्ट शैल बी इन हिंदी, ध्यान दीजिएगा, हिंदी, इंग्लिश एंड पंजाबी, 3 लैंग्वेज में यह परीक्षा होने वाला है। जिस लैंग्वेज में आप निपुण है, जिस लैंग्वेज की जानकारी आपको है, अगर आपको हिंदी आती है, अगर आपको इंग्लिश आती है, अगर आपको पंजाबी आती है, तीनों में कोई भी आपको भाषा आता है, उनमें से एक लैंग्वेज में आप पेपर दे सकते हैं। और ये नहीं कि वहां पे आप चेंज करेंगे, जैसे SSC वगैरह में होता है, हिंदी में नहीं समझ में आता है तो इंग्लिश कर लिया, इंग्लिश में नहीं आता तो हिंदी में कर लिया, नहीं, आपको पेपर एक ही भाषा में मिलेगा, 3 भाषा में नहीं मिलेगा। लिख रहा है ईच कैंडिडेट विल बी गिवन द टेस्ट पेपर ओनली इन द लैंग्वेज सिलेक्टेड बाय द कैंडिडेट ड्यूरिंग द एप्लीकेशन प्रोसेस। जब आप फॉर्म भरेंगे और उस टाइम पे जब आप जो लैंग्वेज चुने रहेंगे, आप अगर चुन रहे हैं हिंदी में पेपर देना है तो आपको वहां पे हिंदी में पेपर मिलेगा। अगर आप पंजाबी या इंग्लिश में चूज किए तो पंजाबी या इंग्लिश में ही मिलेगा, वहां पे आपको पेपर बदला नहीं जाएगा। यानी फॉर्म भरने टाइम आप बता दीजिएगा कि हमें हिंदी में देना है या किसी अन्य भाषा में देना है, या तीन ही भाषा इन्हीं में से कोई, ठीक है। उसके बाद से कह रहा है कि चेंज ऑफ मीडियम, यहां पे लिखा है विल नॉट बी परमिटेड, आपको मीडियम चेंज करने बाद में आपको परमिट नहीं दी जाएगी कि आप बाद में बदल सकते हैं। तो आप सोच समझ के ही भरिएगा। और जो हम लोग आप लोगों को क्लासेस देने वाले हैं, एक चीज और
यहां पे हम आप लोग क्लियर करना चाहेंगे, हिंदी में ही क्लासेस आपको प्रोवाइड करने वाले हैं हम लोग। इंग्लिश और पंजाबी में क्लासेस को प्रोवाइड नहीं करेंगे, हिंदी में आपकी क्लासेस चलेंगी, ठीक है। तो बहुत से बच्चे ऐसे हैं, मैक्सिमम बच्चे हैं जो हिंदी समझते हैं, तो हिंदी में हम लोग पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। चलिए, अब यहां तक तो आप लोगों को ये चीज क्लियर हो गया। अब यहां पे कट ऑफ के बारे में भी बात कर दिया है, अभी सिलेबस में थोड़ी सी और हम डिटेल में बात कर लेते हैं। यहां पे कट ऑफ की बात कर रहा है कि मिनिमम कट ऑफ जो होनी चाहिए वो जनरल कैंडिडेट के लिए 40% और एससी कैंडिडेट के लिए 35%, ओबीसी कैंडिडेट के लिए 35%, एक्स सर्विसमैन के लिए 30%। अब इसका मतलब नहीं होता है कि 100 की 40% 40 नंबर है तो आप पास है। मिनिमम 40% से नीचे है तो आपकी कॉपी ही जांच नहीं करेंगे, मतलब आपकी कॉपी जांच नहीं करेंगे, मतलब आपको आगे प्रोसेस में नहीं लाया जाएगा। अब उसकी कट ऑफ जा सकती है, 60 चला जाए, 70 चला जाए, 80 चला जाए, 85 चला जाए, कुछ भी जा सकता है, लेकिन ये मिनिमम इसकी कट ऑफ रहने वाली है, कहने का मतलब ये है। चलिए, अब आगे हम आप लोगों को बता दें, यहां पे बोनस मार्क भी मिलने वाला है। किन छात्रों को मिलेगा? जिनके पास कुछ अलग किए हैं। अलग करने का मतलब जैसे एनसीसी किए हुए हैं और सी सर्टिफिकेट है, नेशनल कैडेट कोर। अगर नेशनल कैडेट कोर का आपके पास सर्टिफिकेट है, एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है, तो 5% आपको नंबर अलग से मिलेगा। अगर बी सर्टिफिकेट है तो 3% मिलेगा, ए सर्टिफिकेट है तो 2% मिलेगा। तो बहुत अच्छी बात है, 5 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर ऐसे ही मिल जाएगा। बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जो एबीसी किए होंगे, अगर एबीसी तीनों है तो 5 3 8 2 10 मत जोड़िएगा, डायरेक्ट सी का मिलेगा। ये मत जोड़ लीजिएगा कि ये भी जुड़ जाएगा, ऐसा नहीं होता है, आपको सिर्फ 5 नंबर मिलेगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद से यहां पर भी हम हाइट टेस्ट के बारे में बात करेंगे। पहले थोड़ी सी सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। सिलेबस आपका क्या रहने वाला है और कैसे आपको पढ़ना है सिलेक्शन के लिए, हाइट टेस्ट और उसके बारे में हम लोग अभी बात करते हैं डिटेल में। पहले देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा सारे बच्चे। देखिए, चंडीगढ़ पुलिस एग्जाम के लिए हम लोग आप लोगों के लिए क्लासेस भी स्टार्ट करने वाले हैं, वो भी एकदम चंडीगढ़ पुलिस के सिलेबस के अकॉर्डिंग, बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाने वाले हैं। और वो आपकी क्लासेस चलने वाली है एसएससी मेकर के ऐप पे। तो अगर आप लोग एसएससी मेकर का ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं तो ऐप को जरूर डाउनलोड करिए, ठीक है। चलिए, और ये आपकी सिलेबस रहने वाली है चंडीगढ़ पुलिस के लिए। चंडीगढ़ पुलिस के लिए जो आपकी सिलेबस है, यहां पे ध्यान दीजिएगा, चंडीगढ़ पुलिस में आपका आने वाला है जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर। 50 क्वेश्चन आएगा, 50 नंबर के आने वाले हैं। रीजनिंग के 35 क्वेश्चन 35 नंबर के, मैथ्स के 15 क्वेश्चन 15 नंबर के आने वाले हैं। और इसमें नेगेटिव मार्किंग, जैसा कि अभी नोटिफिकेशन में पढ़े ना हम लोग, 1/4 मतलब 0.25 का नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाला है। और इसकी जो टाइमिंग रहने वाली है पेपर की, जो 100 क्वेश्चन आपके देने हैं, और उसकी टाइमिंग रहने वाली है 1 घंटा 45 मिनट। 1 घंटा 45 मिनट का पेपर है। पेपर में समय देखा जाए तो बहुत ही मिल रहा है, और क्वेश्चन देखा जाए तो क्वेश्चन की संख्या कम है। क्वेश्चन क्या है, इसमें तो आपको टाइम ही नहीं लगेगा, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर में तो समय नहीं लगने वाला है। रीजनिंग में हम आप लोगों को इतना बेहतर तरीके से रीजनिंग पढ़ा देंगे कि आप पेन उठाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। रीजनिंग में आप ऐसे ही देखते ही प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद से मैथ्स भी सिंपल है, 15 क्वेश्चन है 15 नंबर के, मैथ्स में भी शॉर्ट ट्रिक बता दिया जाएगा, समय नहीं लगने वाला है। पेपर बहुत ही अच्छे तरीके से आपका होने वाला है और आप 100% सिलेक्शन लेंगे अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो। देखिए, हम लोग आप लोगों के लिए YouTube पे भी क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं, फ्री में आपकी क्लासेस जो चलने वाली है YouTube पे चल रही है। अभी टाइमिंग YouTube के भी बता देते हैं। और आपके लिए जो बच्चे चंडीगढ़ पुलिस के लिए एकदम सीधे रूप से लगे हुए कि नहीं मुझे सिर्फ चंडीगढ़ पुलिस के लिए पढ़ना है और उसका जो सिलेबस है उसे हमें किसी भी हालत में पूरा करना है और फाइनल सिलेक्शन हमें चंडीगढ़ पुलिस में लेना है, तो उनके लिए बता दें, एसएससी मेकर ऐप पे हम लोग चला रहे हैं नया बैच आप लोगों के लिए स्टार्ट कर रहे हैं सोमवार से। कब से स्टार्ट कर रहे हैं? और सोमवार से हम लोग बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं चंडीगढ़ पुलिस 2023 एग्जाम को ध्यान में रखते हुए। केसरी बैच, कौन सी बैच है? केसरी बैच, नाम से ही आप लोग परिचित होंगे, सारे स्टूडेंट परिचित होंगे। तो केसरी बैच हम लोग चलाने जा रहे हैं। इस बैच में आपकी सारी की सारी क्लासेस चंडीगढ़ पुलिस के सिलेबस के अकॉर्डिंग होगी और उसमें सभी क्लासेस को एकदम बेसिक से, जीरो लेवल से, चैप्टर बाय चैप्टर हम लोग पढ़ाने वाले हैं और 100% सिलेक्शन की गारंटी के साथ पढ़ाने वाले हैं। और इसमें हम आपको बता दें, ध्यान दीजिएगा, समय अगर देखा जाए तो बहुत ही कम है, 50 दिन से कम का समय है। और इन 50 दिनों में अगर आपकी पूरी कोर्स कंप्लीट कराने के लिए हम आपको बता दें, हम लोग आप लोगों को रिकॉर्डेड क्लासेस सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रोवाइड करने वाले हैं, क्योंकि लाइव क्लासेस में बहुत ज्यादा समय लग जाएगा, जिससे आपकी लाइव क्लासेस पूरी नहीं हो पाएगी और आपको टाइम भी नहीं मिल पाएगा कि आप किस टाइम पे लाइव करें। तो इसलिए हम लोग इसमें जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग रिकॉर्डेड क्लासेस जो होंगी, फ्रेश क्लासेस होंगी, चंडीगढ़ पुलिस के एग्जाम के लिए होंगी, उसे हम लोग प्रोवाइड करने वाले हैं। यानी ये कंप्लीट वीडियो कोर्स आपका होने वाला है। इसमें हम आप लोगों को क्लास नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे, जो पढ़ाया जाएगा उसका नोट्स भी आप लोगों को दिया जाएगा। साथ ही हम आपको बता दें, एक्सपर्ट फैकल्टी होगी, जो भी आपको पढ़ाएंगे वो एक्सपर्ट होंगे, अपने सब्जेक्ट में माहिर होंगे और आपको सिलेक्शन दिलाने की गारंटी लेंगे, ठीक है। और इसमें आपकी डाउट सेशन भी होने वाली है। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट रह जा रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप डाउट भी पूछ सकते हैं। और साथ ही हम आपको बता दें, सारी की सारी क्लासेस एकदम बेसिक से चलने वाली है। हाँ, अब बात आती है फी की। तो आप सभी को पता है समय कम ही है और पुलिस की एग्जाम है, फी बच्चों के पास उतना होता नहीं है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग फी हमेशा की तरह इस बार भी बहुत ही कम रखे हैं। कितना? मात्र 250 रुपए। 500 रुपए टीम बढ़ रही थी, कम से कम 500 रुपए होनी चाहिए, लेकिन हम लोग मात्र रखे हैं 250 रुपए। ऑफर 10 जून तक है, तो 10 जून से पहले आप लोग तैयारी इसमें बैच से जुड़ जाइए और तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि पढ़ाई स्टार्ट करेंगे तभी सिलेक्शन होने वाला है। 700 पोस्ट है और 700 पोस्ट में सिलेक्शन लेना है तो आपको पढ़ना है, समझ रहे? तो आप सभी बच्चे इस बैच से जुड़ जाइए। बैच में अगर जुड़ने में अगर आपको कोई समस्या आ रही है, नहीं समझ पा रहे, तो आप एसएससी मेकर के कस्टमर केयर नंबर का, ये नंबर है कस्टमर केयर का 7080108555, इस नंबर पे आप कॉल करके बात कर सकते हैं। संपूर्ण क्लास आपकी एकदम बेसिक से होने वाली है और ये बैच आपकी चल रही है एसएससी मेकर के ऐप पे। तो ऐप को डाउनलोड करिए, बैच को ज्वाइन करिए और क्लासेस आप कंटिन्यू करिए और अपने सिलेक्शन को 100% सुनिश्चित करिए, ठीक है। टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। हाँ, फी कम है, बहुत से बच्चे खुश हो गए हैं। देखिए,
बच्चों आपको खुश होना है क्योंकि हम लोग कम फी में बेहतर क्वालिटी देते हैं, बेहतर कंटेंट देते हैं और 100% सिलेक्शन की गारंटी भी लेते हैं। इसलिए क्योंकि हम लोगों को पता है जो हम लोग पढ़ा रहे हैं उसमें आप लोगों को जो बैच में दिया जा रहा है वो आपको सिलेक्शन दिलाएगा। इसलिए ठीक है, तो आप सभी बच्चे जुड़िए और क्लासेस को कंटिन्यू करिए। ये क्लासेस आपकी सोमवार यानी कि 5 जून से स्टार्ट होने वाली है, तो सोमवार से ये क्लासेस आपकी कंटिन्यू हो जाएंगी। ठीक है, चलिए अब हम आगे आप लोगों से थोड़ी सी बात कर लेते हैं। बहुत से बच्चे अभी यहाँ पे हाइट चेस्ट वाले में अटके पड़े हैं कि हाइट चेस्ट को बताया नहीं। देख लीजिए हाइट क्या रहने वाला है, हाइट में भी नंबर मिलने वाला है जो लंबे हैं, जो स्टूडेंट लंबे हैं। कहने का मतलब है अगर मेल कैंडिडेट है, हाइट 183 सेंटीमीटर और एबव या 183 सेंटीमीटर है या उससे ज्यादा है, तो उनको 2 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएगा। एनसीसी एबीसी पे तो आपने देखा 5 3 2 मिला, ठीक है। ऐसे ही फीमेल कैंडिडेट के लिए भी हाइट पे भी देखिए, मेल के लिए 2 नंबर, फीमेल कैंडिडेट अगर 165 सेंटीमीटर 165 सेंटीमीटर से है या उससे ज्यादा है तो 2 नंबर मिलने वाला है। ठीक है, वैसे ही जो हिल एरिया के कैंडिडेट है, हिल एरिया के जो कैंडिडेट है उनमें मेल कैंडिडेट की 178 से 178 से ज्यादा है तो 2 नंबर मिलने वाला है, फीमेल की 160 से अधिक है तो 2 नंबर मिलने वाला है। तो देखा जाए तो एक स्टूडेंट मैक्सिमम, अगर देखा जाए एनसीसी सर्टिफिकेट है तो 3 नंबर, हाइट बड़ा है तो 2 नंबर, सॉरी सी सर्टिफिकेट पे 5 है और इस पे 2 है तो 7 नंबर ऐसे ही एक्स्ट्रा हो गया। अगर ए सर्टिफिकेट भी है उसके पास, ए सर्टिफिकेट भी किसी के पास है तो भी आप देखेंगे ए सर्टिफिकेट पे भी कम से कम 2 नंबर है, 2 नंबर ये 4 नंबर, तो 4 5 6 7 नंबर अगर एक्स्ट्रा जो हो रहा है ना आप लोगों का, वो सिलेक्शन में आपको और आगे लेते जाएगा। क्योंकि 100 नंबर की पेपर है, उसमें अगर 5 7 नंबर आप पा गए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं, अगर नहीं सर्टिफिकेट है तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, 2-4 दिन लग के मेहनत कर देंगे तो 5-7 नंबर आप आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए परेशान नहीं होना है। अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो ये नहीं कि आप जाके एनसीसी करने लगिए और हाइट बढ़ाने लगिए, नहीं कोई बात नहीं, उसके लिए आप पढ़िए। ठीक है, चलिए आगे बता देते हैं। यहाँ पे फिजिकल एफिशिएंसी एंड मेजरमेंट टेस्ट जो आपका होने वाला है, तो यहाँ पे देखिएगा, हाँ यहाँ पे सारे बच्चे देखेंगे, कोशिश करिए यहाँ पे समझने का, ये चीज समझिएगा। अगर यहाँ पे कोई दिक्कत है तो बताइएगा। देखिए यहाँ पे है, अब यहाँ पे मेल कैंडिडेट के लिए दौड़ जो होने वाला है, क्या होने वाला है, जो दौड़ होने वाला है 1600 मीटर की दौड़ है। उम्र भी दिया है 18 से 30 के लिए ये, और 30 से 35 के लिए, 35-40 से ये, 40 से 45 के लिए ये। आप सोच रहे हैं 40-45 में कौन जाएंगे, तो एक सर्विसमैन वाले जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, जो आप लोग इधर है तो इधर वाले बता रहे हैं, इधर वाले भी स्टूडेंट आप लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए 1600 मीटर की दौड़ है, 6 से ही 1/4 मिनट यानी कि 6.25 मिनट, 6.25 मिनट का मतलब है 6 मिनट 15 सेकंड यानी 375 सेकंड की ये दौड़ है 1600 मीटर। वैसे ही आगे अगर हम बात करें फीमेल कैंडिडेट के लिए 800 मीटर की दौड़ है और 4.25 मिनट की है यानी 255 सेकंड, 4 मिनट 15 सेकंड की दौड़ है 800 मीटर। ठीक है, ये दौड़ रहने वाला है। दौड़ के साथ साथ अगर हम बात करें तो इसमें लॉन्ग जंप, हाई जंप भी है। देखिएगा, समझिएगा, जो लॉन्ग जंप है डिस्टेंस इन मीटर, मीटर में बता रहे 18 से 30 है, यहीं पे दिया है। मेल कैंडिडेट के लिए 3.95 मीटर, 3.95 मीटर को अगर हम ऐसे फीट में बदल ले तो लगभग 13 फीट से थोड़ा सा कम होगा, लेकिन आप इसे मान के चलिए 13 फीट है। फीमेल कैंडिडेट के लिए जो है लॉन्ग जंप होने वाला है 2.74 मीटर, तो इसका हो जाएगा लगभग 8.9 फीट यानी 9 फीट आप इसे मान के चलिएगा, 9 फीट। ये क्या है, लॉन्ग जंप होने वाला है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद हाई जंप देखिएगा, हाई जंप भी मीटर में दिया है, 18 से 30 वाला ही आपको देखना है, यही 18 से 30 है। ठीक है, 18 से 30 1.14 मीटर, क्या है 1.14 मीटर, ये मेल कैंडिडेट के लिए हाई जंप की बात कर रहा है। तो 1.14 मीटर का मतलब हो गया लगभग 3.5 फीट। क्या हाइट, हाइट मतलब समझ रहे ना, ये आपका हाई जंप है। तो 3.7 इसे हम फीट बोल सकते हैं, 3.7 फीट ये आ जाएगा। फीमेल कैंडिडेट के लिए 0.90, क्या है 0.90 यानी 2.9 फीट हो जाएगा। अगर इसे हम फीट में बदले 3 फीट मान लीजिए, फीट आपको समझना आसानी होगी, फीट में आप समझ रहे हो तो 3 फीट फीमेल बड़े आराम से कूद सकती है, लेकिन हाँ प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा। ये आपका मेल के लिए, आपका फीमेल के लिए, दोनों जगह एक ही चीज दिया, यहां पे कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए अब इसमें भी क्या है ना, रिलैक्सेशन भी है, रिलैक्सेशन भी है यहाँ पे। तो रिलैक्सेशन जो हिल एरिया के हैं, जो पुलिस पर्सनल है उनके लिए, तो उनके लिए रिलैक्सेशन भी इसमें है। ठीक है, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं हाइट की। हाइट की तो ध्यान दीजिएगा, हाइट की बात की है, अभी हाइट की हम बात नहीं किया ना, हाइट की बात कर लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिएगा जो हाइट रहने वाला है, 2 सेकेंड यहाँ पे एक चीज हम देख लेते हैं, सारा चीज क्लियर है ना। हाँ चलिए यहाँ पे देख लीजिए, हाइट की हम बात कर लेते हैं। हाइट सेंटीमीटर में क्या होना चाहिए, मेल के लिए 170 यानी 170 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 157.5, 157.5 सेंटीमीटर क्या होनी चाहिए, फीमेल की हाइट होनी चाहिए। और रिलैक्सेशन भी है 5 सेंटीमीटर का हिल एरिया वाले के लिए, और पुलिस पर्सनल जो है व्हाट्सएप पुलिस पर्सनल वाले हैं, इनके लिए भी 5 सेंटीमीटर की रिलैक्सेशन होने वाली है। ठीक है, चलिए अब यहां पे हम चेस्ट की बात कर लेते हैं। तो पुरुषों की जो चेस्ट होनी चाहिए, चेस्ट सेंटीमीटर अनएक्सपेंडेड, ठीक है, और एक्सपेंडेड, कहने का मतलब है 84 सेंटीमीटर आपका क्या होना चाहिए, चेस्ट होना चाहिए। नॉर्मली अगर नापा जाए तो 84 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए। फिर उसके बाद से फुलाव के साथ क्या होना चाहिए, 88। तो देखा जाए तो बहुत ही कम मांगा है, 4 सेंटीमीटर फुलाव है, तो 4 सेंटीमीटर तो आप लंबा सांस लेंगे तो ही फूल जाएगा।
जाएगा, टेंशन इसकी नहीं लेना है, ठीक है। 84 88 बड़े आराम से हो जाएगा आप लोगों का। बहुत से बच्चों का नहीं भी होता है, लेकिन मेहनत करेंगे तो होगा, ठीक है। चलिए बनेगा। अब आगे बात कर लेते हैं यहां पे इसमें भी छूट है, इसमें भी छूट है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपका क्या रहने वाला है, हाइट चेस्ट और हाइट के बारे में बता दिया आपको, रेस के बारे में बता दिए, लॉन्ग जंप बता दिए, हाई जंप बता दिए और हाइट भी बता दिए। ये सारी जानकारी आपकी जो फिजिकल से रिलेटेड है ये। तो पहले आपका क्या होगा, एग्जाम होगा, फिर फिजिकल होगा, फिर मेडिकल होगा, फिर फाइनल सिलेक्शन। ये चीज आपका होने वाला है। और सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपकी पढ़ाई, क्योंकि जो फाइनल सिलेक्शन आपका होने वाला है वो होने वाला है आपके रिटन बेस पे। जो मेरिट बनेगी और रिटन की मेरिट बनेगी, ये सब तो आपको पास करना है। और इसमें भी क्या है ना, अब कुछ बच्चों को बता दें, इसमें भी आपको 3 अटेम्प्ट मिलने वाला है। लॉन्ग जंप में आपको, हाई जंप में 3 बार आपको मौका मिलेगा। ये नहीं कि एक बार में फेल हो गए, नहीं, 3 बार आपको चांस दिया जाएगा। ये चीज छूटा था तो ये चीज बता दी, ठीक है। बस आपको करना क्या है, बस आपको करना क्या है, बस आपको पढ़ाई करना है, मन लगा के तैयारी करना है और अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित करना है। और इसके लिए हम लोग बैच स्टार्ट कर रहे हैं सोमवार से। जैसा कि आप सभी को अभी हमने बताया, ये आपकी केसरी बैच चलने वाली है। केसरी बैच बहुत ही शानदार तरीके से चलने वाली है, जबरदस्त तरीके से चलने वाली है। आपकी सोमवार से ये क्लासेस होने वाली है 5 जून से, ठीक है। बैच की फी 250 रुपए बहुत ही कम रखी गई है। तो सारे बच्चे जुड़ जाइए, अभी जुड़ जाइए और क्लासेस को सोमवार से ज्वाइन करिए। और ये क्लासेस आपको रिकॉर्डेड मोड में दी जाएंगी। एक ही दिन आपको क्या किया जाएगा, सारी क्लासेस दे दी जाएंगी सिलेबस के अकॉर्डिंग। आप अपने सुविधा अनुसार जितना जल्दी हो सके कोर्स कंप्लीट कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा और अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित करिए, ठीक है। कहीं पर भी दिक्कत आएगी, कुछ आपको पूछना है, अगर हमसे कुछ पूछना है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। बैच से रिलेटेड जानकारी चाहिए, ज्वाइन करने में अगर समस्या आ रही है तो आप एसएससी मेकर के कस्टमर केयर नंबर 7080108555 इस नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हैं। तो सारे स्टूडेंट केसरी बैच से जुड़िए और अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित करिए। तो उम्मीद करते हैं दी गई जानकारी से आप सारे स्टूडेंट संतुष्ट होंगे। अगर कोई जानकारी छूट गई है या कुछ आपको पूछना है तो आप नीचे मैसेज कर दीजिए, कमेंट में आप कमेंट कर दीजिएगा, हम आप लोगों के कमेंट देखेंगे। कोई भी ऐसी जानकारी छूटी है तो दोबारा हम आपको बता